हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपके साथ वैशाली गोकिया और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की सारी खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में क्या कुछ चल रहा है। देश में फिलहाल देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। साथ ही साथ कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का लोगों तक पहुंचना हर किसी के लिए काफी अहमियत रखता है। तो साथ ही साथ कोरोना वायरस वैक्सीन का पूरी दुनिया भर में ट्रायल चल रहा है। तो साथ ही साथ इंडिया में भी फेज 3 के ट्रायल के लिए सारे काम शुरू हो चुके हैं। और इसी के अलावा ये त्योहारी सीजन चल रहा है, तो देश की जनता के लिए कई नए ऑफर्स लेकर आए जा रहे हैं, जो कि आपको जाना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। दिल्ली में त्योहार पर राहत, डीटीसी बसों में 20 यात्रियों की सीमा खत्म, यह है नया नियम। मार्च तक आएगी कोरोना वैक्सीन, लेकिन सबसे पहले किसे मिलेगी? वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है एंटी वायरल परत वाला नया मास्क। ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, मेरी सहेली करेगी मदद। कल से बदल जाएंगे आपकी जिंदगी से जुड़े ये नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। राशन की दुकान पर जमा हो सकेगा बिजली और टेलीफोन का बिल, गाजियाबाद में हुई इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे और आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे खबरों में बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है, हम बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप भी बहुत प्यार, मेहनत और सब्र के साथ वीडियो एंड तक देखते हैं। उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिए, और क्योंकि आपका ये प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, इसलिए मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ मनोबल और बढ़ाने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने विचार हमसे साझा कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे बातों में, खबरों की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके जान लेते हैं सारी खबरों के बारे में। देश में कोरोना वायरस के नए केस में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पिछले 24 घंटों में आए नए केस के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 81 लाख के पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,268 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 551 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 81,37,119 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 74,32,829 रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश के अलग अलग अस्पतालों में 5,82,649 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया से बातचीत करते हुए पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की संसद में हुए कबूलनामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के राजनीतिक दलों के देश विरोधी ताकतों के हाथों में न होने की अपील की। पीएम ने कहा, आज यहाँ जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था तो मन में एक और तस्वीर थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख के समय में शामिल नहीं थे, वो पुलवामा हमले में अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। पीएम ने कहा, देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार में मेरी भक्ति राजनीति कितने चरम पर थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच दिल्ली सरकार ने त्योहारों को देखते हुए लोगों को राहत दी है। सरकार ने डीटीसी बसों में 20 यात्रियों की सीमा को खत्म कर दिया। साथ ही हर सीट पर यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी। हालांकि बसों में सफर करने के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बता दें कि कोरोना काल के दौरान दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में यात्रियों की संख्या को सीमित कर दिया और सिर्फ 20 लोगों को ही जाने की अनुमति थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। नए आदेश के अनुसार अब डीटीसी बस में और क्लस्टर बसों में जितनी सीटें हैं उतनी यात्री सफर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैज्ञानिकों ने एंटीवायरल परत वाला एक ऐसा नया मास्क डिजाइन किया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देगा और इसे पहनने वाला व्यक्ति संक्रमण के प्रसार को कम करने में अहम भूमिका अदा करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मास्क के कपड़े में एंटीवायरल रसायन की परत होगी, जो मास्क के बावजूद सांस के जरिए बाहर निकली छोटी बूंदों को संक्रमण मुक्त करेगी। प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने सांस लेने, छोड़ने, छींक,
खांसी के अनुकरणों के जरिए पाया है कि ज्यादातर मास्क में इस्तेमाल होने वाले नॉन वोवेन कपड़े इस तरह के मास्क निर्माण के विचार के लिए सही हैं। मास्क की डिजाइन पर काम कर रही टीम का लक्ष्य मास्क पहनने के बाद भी सांस के जरिए बाहर निकली बूंदों में मौजूद वायरस की तेजी को निष्क्रिय करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान शुरू किया है, जिसमें रेलवे पुलिस बल की महिला विंग महिला यात्रियों का हालचाल जानेगी और उन्हें यात्रा के दौरान आत्मरक्षा के गुर भी सिखाएगी। इसके अलावा महिला यात्रियों को सफर के दौरान कोई परेशानी होती है तो उसका निदान भी महिला विंग करेगी। रेलवे का मानना है कि इस पहल से ट्रेन में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। रेलवे के इस अभियान के तहत RPF की महिला विंग अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं का सीट नंबर नोट करेंगे और महिला पैसेंजर को जागरूक करेंगी कि किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज ना लें। जो भी सामान लेना है वो IRCTC के वेंडर या उसकी अधिकृत स्टॉल से ही ले। वहीं RPF सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 182 और GRP सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 1512 में भी जागरूक किया जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की चर्चा है। 3 वैक्सीन के ट्रायल फाइनल स्टेज में चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल मार्च तक के बीच वैक्सीन आ सकती है, लेकिन वैक्सीन के तैयार हो जाने पर आखिर किस तरह इसे लोगों तक मुहैया किया जाएगा, इस पर भी जोर शोर से काम हो रहा है। सभी राज्य अपने यहाँ पर ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि सबसे पहले वैक्सीन किसे दी जाए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समीक्षा हो रही है। कोशिश है कि दिसंबर अंत तक सभी लोगों का पूरा ब्यौरा जुटा लिया जाए। बाद में सभी के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। वैक्सीन के वितरण के लिए आधार नंबर से जुड़ा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क से ट्रैकिंग की जा रही है। लोगों का डेटाबेस भी बाद में इसी नेटवर्क पर जोड़ा जाएगा। डेटाबेस तैयार होने के बाद वैक्सीनेशन की तारीख, समय, लोकेशन का भी मैसेज आएगा। इस डेटाबेस की खास बात यह है कि वैक्सीनेशन पूरा होने पर इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। किसे वैक्सीन दिया, उसका असर क्या रहा, ये सब डेटा ट्रैक होगा। ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज विभाग की मदद ली जाएगी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि खबरें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे खबरें और भी बाकी हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि क्या चल रहा है मौसम का हाल और क्या है पेट्रोल डीजल के दाम। आसमान छू रही सब्जियों की कीमत गरीबों की थाली से हो रही दूर। जी हाँ, टमाटर और प्याज की खरीदारी तो आम आदमी के बूते की बात नहीं रह गई है। बाजार में इस समय प्याज की कीमत 80 के पार है तो टमाटर भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो है। यूं कहें कि प्याज आज के दिनों में सेब के भाव में बिक रहा है। अन्य हरी सब्जियां भी 40 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। फूल गोभी तक 30 से 35 रुपए पे है। ऐसे में गरीब तो गरीब, मध्यम वर्ग के लिए भी हरी सब्जी खरीदना आसान बात नहीं है। बाजार में भिंडी, गोभी, करेला, सेम सहित हरी सब्जियां 40 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। हालांकि मोदी सरकार आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर काबू करने के लिए भूटान से 30,000 टन आलू का आयात करने जा रही है। आज भी भारतीय तेल कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया है, यानी कि पिछले 1 महीने से ईंधन के भाव जिसके तस है। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99 और चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। देश भर में कल से रोजमर्रा की कई चीजों के नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। 1 नवंबर से LPG सिलेंडर की डिलीवरी का नियम बदल जाएगा। तेल कंपनियां 1 नवंबर से OTP सिस्टम लागू करेगी, यानी गैस की डिलीवरी से पहले उपभोक्ता के रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। अगर आप इंडेन के ग्राहक हैं तो आज से अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं कर पाएंगे। देश के सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय करती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है तो राहत भी मिल सकती है। ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। 1 नवंबर से भारतीय रेल पूरे देश की ट्रेनों में टाइम टेबल को बदलने जा रही है। 1 नवंबर से ट्रेनों का नया टाइम टेबल जारी हो जाएगा। 1 नवंबर यानी रविवार से रसोई गैस के सिलेंडर से लेकर ट्रेनों में टाइम टेबल तक बदलने वाला है। ऐसे में अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो आपको नुकसान हो सकता है। वहीं 1 नवंबर से SBI भी कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। SBI के बचत खातों में कम ब्याज मिलेगा। अब 1 नवंबर से जिन सेविंग्स बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा है, उन पर ब्याज की दर 0.25% घटकर 3.25% रह जाएगी, जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर।
अब राशन की दुकान पर बिजली या टेलीफोन का बिल उपभोक्ता जमा कर सकते हैं। इसकी शुरुआत गाजियाबाद में कर दी गई है। इस योजना के चलते जहां एक तरफ उपभोक्ता बिजली घर पर लगने वाली लंबी लाइन से बच पाएंगे, वहीं वो समय पर भी भुगतान कर पाएंगे। उधर जिस राशन की दुकान पर भुगतान किया जा रहा है, उस राशन डीलर को भी कमीशन मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी गाजियाबाद प्रशासन ने कर ली है। कोरोना से जंग लड़ने में भी ये कारगर होगा, जिसके चलते अब सभी उपभोक्ता को राशन डीलर के यहीं पर ही बिजली और टेलीफोन का भुगतान कर पाएंगे और इसके लिए राशन डीलर्स को दी गई अंगूठा लगाने वाली मशीन के अंदर इस राशन का सॉफ्टवेयर डाला जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचती रहेंगी और उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इसके अलावा अगर वीडियो एंड तक देखा है तो मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और साथ ही अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।